अच्छा, थाने के अंदर एक और बड़ा कल्चर कह लें चित्र प्लेट का। तो जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो चित्र प्लेट उसकी कब शुरू होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ जो पुलिस है किसी भी हरासती आदमी को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकती। अगर किसी आदमी के ऊपर कोई एफआईआर है या कोई मुकदमा है तो पुलिस उसको जाके इंटेरोगेट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। इंटेरोगेट कर सकते हैं फैक्ट्स सामने लाने के लिए कि आया इस बंदे का इस मुकदमे में कोई रोल है भी कि नहीं। अब छितर पोला या पांजा जिसको हम अपने सिंपल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पांजा लगाते हैं, वो पुलिस नहीं लगा सकती। अगर पुलिस किसी के ऊपर फिज़िकल टॉर्चर करती है तो उस मुल्ज़म के वकील के पास राइट है कि वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को उसके ख़िलाफ़ आईओ के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे कि जी मेरे मुल्ज़म मेरे क्लाइंट पे पुलिस ने तशद्दुद किया, इसका मेडिकल करवाया जाए। अगर उसका मेडिकल पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वही वकील साहब वही मुल्ज़म उस आईओ के पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, कभी कानूनी कार्रवाई हुई भी है? जी होती है, क्यों नहीं होती। अगर एक बंदा जिसका कोई रोल ही नहीं है पुलिस ले जाती है उसको चोरी में, डकैती में, किसी भी व्हाट्सएवर मुकदमे में ले जाती है और जाकर तशद्दुद का निशाना बनाती है कि तुम ये मानो एडमिट करो कि तुमने जुर्म किया है। अगर उसने ना किया हो तो उसका जब एडवोकेट कोर्ट में पेश होगा रिमांड के दौरान वो उसी मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन देगा कि मेरे ये क्लाइंट के साथ पुलिस ने ज़्यादती की है, इसका मेडिकल जो है सरकारी हॉस्पिटल से करवाया जाए। अगर उसका मेडिकल पॉजिटिव आ जाता है तो उसी तफ्तीशी के पास जिसने उस पर तशद्दुद किया होता है उसको कोर्ट के पास अख्तियार है कि उसको सज़ा भी दे सकती है, उसको सस्पेंड भी कर सकती है, उसके हाई एप्स को इंक्वायरी भी मार कर सकती है कि इसने जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, पुलिस रूल्स में वायलेशन किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक और भी कहा जाता है कि अगर गिरफ्तार हो गया शख्स वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इसमें यह है कि अगर पुलिस किसी भी आदमी को किसी भी जुर्म में उठाती है तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ 24 घंटे के अंदर अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होता है। अगर पुलिस नहीं करती तो पुलिस कानून के ख़िलाफ़ काम करती है और ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा बल्कि ये कानून की वायलेशन होगी। अच्छा, हमारी आवाम सबसे ज़्यादा जो डरती है वो पुलिस के नाके से डरती है। अच्छा, पुलिस ने अब नाका लगाया हुआ है तो पुलिस एक तो पहला ये सवाल है कि ज़ाहिर है वो क्या चीज़ आपसे मांग सकती है या क्या चीज़ की तलाशी ले सकती है, और किस रैंक का पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद हो तो वो तब नाका वाकई नाका समझा जाएगा। नाके पे जो है पुलिस अगर नाका लगा के खड़ी है तो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे कोई भी पुलिस वाला नाका नहीं लगा सकता। अगर सब इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं तो नीचे कांस्टेबलान मौजूद हैं, एएसआई मौजूद है तो वो नाका अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड है। अगर वहाँ पे सब इंस्पेक्टर नहीं है, सिर्फ कांस्टेबलान खुद ही आवाम को परेशान करने के लिए होमलिएट करने के लिए खड़े हैं तो वो नाका अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है बल्कि वो कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब एक आजकल बड़ा बयान एएसपी शेरबानो साहिबा, उन्होंने ज़ाहिर है बड़ा काम भी किया, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो वो सिर्फ आपसे आईडी कार्ड ही तलब कर सकता है, आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता। तो इसके अंदर है हकीकत की नहीं, नहीं? इसमें ये होता है कि अगर पुलिस समझती है कि ये कोई गाड़ी आ रही सस्पेक्ट में भी इसमें कोई जुर्म हुआ हो या भी कोई इलीगल वेपन पड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है तो पुलिस के पास अख्तियार है कि वो उसकी सर्च कर सकती है। और ये नहीं है कि पुलिस को पता है कि इस वेपन एक गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रही है और हमें पता भी है इसमें कोई इलीगल चीज़ हो सकती है, मंशियात हो सकती हैं, वेपन इलीगल हो सकता है या समथिंग डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस के पास अख्तियार है कि वो पर्सन्स की भी सर्च कर सकते हैं, उस गाड़ी की व्हीकल की भी सर्च कर सकते हैं। नाके के ऊपर जो है अक्सर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा अभी तक नाम रिकॉर्ड में मौजूद है। अब एक वो लोग कहते हैं कि हमने तो अपनी ज़मानत करवा ली थी, तो वो रिकॉर्ड से जो नाम है वो किन लोगों का हट जाता है, मतलब कौन सी ऐसी दफ़ात हैं जिनका नाम रिकॉर्ड से हट सकता है और किस तरह हट सकता है? इसमें ये है कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं इस पे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस ने एक SRO 28/10/2024 को जारी किया था कि जितने माइनर ऑफेंसेस हैं, हवाई फायरिंग है, पतंगबाजी है, राशन नेग्लिजेंसी ड्राइविंग है 279 और जितने भी माइनर ऑफेंसेस हैं, टेनेंसी एक्ट है किराएदारी का और 379 है,
جتنے بھی مائنر اوفینسز ہیں اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا سی آر او ختم کیا جائے، اور سی آر او ختم کرنے کی کنڈیشنز ہیں۔ جی سب سے پہلے تو جو بندہ ملزم نے اپنی ضمانت کروائی ہے وہ کورٹ آف لا میں پیش ہو کے اپنے آپ کو بری کروائے گا، باعزت اکویٹل کروائے گا۔ اکویٹل ہونے کے بعد اس کا جو ہے ریکارڈ ختم ہو سکتا ہے، سی آر او ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی 28/10/24 کے ایس آر او کے مطابق آج تک بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، جیسے تھا ویسے ہی لوگوں کا ریکارڈ آج تک شو ہو رہا ہے۔